टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कल देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की आईसीयू में एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी और उनके कार्यकाल में ग्रुप ने कई ऊंचाइयों को छुआ। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित एनसीपीए में रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीपीएस ग्राउंड पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। थोड़ी देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ पांडे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, क्या स्थिति है अंतिम संस्कार को लेकर, क्या अपडेट मिल रही है? सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि तो बिल्कुल जैसा आप सीधे तस्वीरें देख पा रहे हैं, रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और अंतिम संस्कार की अब तैयारी हो रही है। हमारे सहयोगी सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, क्या स्थिति है, क्या अपडेट मिल रही है अंतिम संस्कार को लेकर? जिस तरह से जो टाइमिंग रखा गया था पार्थिव शरीर की, जो अंतिम यात्रा की शुरुआत करने का, वो करीब 4 बजे का रखा गया था और अब से कुछ ही देर में जो है रतन सर की जो है यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी और जो अंतिम यात्रा है वो मुंबई के एनसीपीए से शुरुआत होगी और वर्ली पे समाप्त होगी और इसी रूट के ज़रिए जो है उनकी जो अंतिम यात्रा है वो निकलेगी। ये जो इलाका है ये क्वींस नेकलेस का इलाका कहा जाता है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी हैं जो अंदर जाके दर्शन नहीं ले पाए थे वो यहाँ पर खड़े हैं और उनकी जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से जाते जाते जो हैं वो अपने रतन सर को जो है वो देखते जाएं और जो अपनी श्रद्धांजलि हैं जो वो अर्पित करना चाहते हैं वो यहाँ पर अर्पित कर दें। इसके बाद अगर बात की जाए सम्मान के साथ जो है पूरी सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ जो है इनका अंतिम संस्कार जो है वो पूरा किया जाएगा और वर्ली के शमशान भूमि में जो है हम देखेंगे कि रतन सर जो है पंच तत्वों में विलीन होते हुए जो है वो नज़र आएंगे। अगर बात की जाए लोगों के आने की, तो हाँ, आज आम भी जो है और ख़ास भी जो है वो सब एक साथ आज पहुँचे हैं और रतन सर को नमन किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए राजनीति गलियारों से, तो हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू और कई राजनेताएं जो थे वो पहुँचे हुए थे। इसके अलावा अगर उद्योग जगत से बात की जाए तो वहाँ पर कुमार मंगलम बिरला, दीपक पारेख, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास समेत कई लोग मौजूद थे। ये सारे लोग जो हैं वो आए और यहाँ पर जो है अपनी श्रद्धांजलि जो है उन्होंने रतन टाटा सर को अर्पित की और उन्हें जो है अपनी विदाई दी। सौरभ, मेरा सवाल ये होगा कि क्या रूट रहेगा एनसीपीए से उनको, जहां उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वो पूरा रूट कितना दूर है, कब उनको लेकर जाने की तैयारी हो रही है, कैसे लेकर जाएंगे, वो पूरा एक बार विस्तार से समझाइए। जी, अगर रूट की बात की जाए तो ये जो रूट होगा वो करीब 5 से 7 किलोमीटर के आसपास का रूट होगा। एनसीपीए से जो है यात्रा शुरू होगी, जो कि ट्राइडेंट नरीमन पॉइंट होते हुए, क्वींस नेकलेस होते हुए कोस्टल रोड के ज़रिए जो है वर्ली तक पहुंचने का इंतज़ामात जो है वो किया गया है, जहां पर वर्ली के शमशान भूमि में जो है सारी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर दी गई हैं। जिसके बाद जो है सर के पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद जो है पूरी विधि विधान के साथ जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और इसी के साथ जो है लोग अपनी अंतिम विदाई जो है वो उनको दे पाएंगे।
क्या आम लोग भी उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर क्या किस तरह का बंदोबस्त किया गया है? क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़ा हुजूम होगा, रतन सर के चाहने वाले तमाम लोग होंगे, लाखों लोग उनके दर्शन करना चाह रहे होंगे, तो ऐसे में जो रूट है उस पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? जी, जी, अगर बात की जाए दर्शन की, तो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए जो है रतन सर का पार्थिव शरीर एनसीपीए में रखा गया था, जहां पर सभी जो है वो दर्शनार्थी पहुंचे हुए थे उनके अंतिम दर्शन लेने के लिए। ये देखिए, हम विजुअल से दिखा रहे हैं कि किस तरह से रतन सर का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से गुजर रहा है, और हम ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहें वो हम सबको आशीर्वाद जो है वो अपना देते रहे। और इसी तरह से जो है जो हमारे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके दर्शनार्थी जो हैं मौजूद हैं, वो उन्हें अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यात्रा जो है यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है, और वर्ली के शमशान भूमि में जो है ये यात्रा समाप्त होगी, और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ जो है रतन टाटा सर का जो है अंतिम संस्कार पूरा किया जाएगा। बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से रतन टाटा का अंतिम संस्कार होने के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकल चुकी है, और अब से थोड़ी देर में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी।